हवा में बेचैनी सी है, दुनिया पर जैसे कोई मुसीबत मंडरा रही है। भविष्य मलिका एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ इस समय के बारे में बताता है। यह एक वैश्विक प्रलय की भविष्यवाणी करता है, दुनिया का एक भयानक अंत जैसा कि हम जानते हैं। रहस्य में डूबा यह प्राचीन ग्रंथ एक अंतिम युद्ध की बात करता है, एक ऐसा विनाशकारी युद्ध जो मानवता के ताने बाने को ही बदल देगा। ये एक भयानक भविष्यवाणी है, लेकिन एक ऐसी भविष्यवाणी जिसे हमें ध्यान देना चाहिए। भविष्य मलिका की भविष्यवाणियां पहले भी सच साबित हुई हैं। इसके शब्द भविष्य की एक भयावह तस्वीर पेश करते हैं। संघर्ष, प्राकृतिक आपदाओं और अभूतपूर्व उथल-पुथल से भरा भविष्य, लेकिन अंधेरे के बीच आशा की एक किरण उभरती है। भविष्य मलिका शांति और आध्यात्मिक ज्ञान के एक नए युग की भी बात करता है, जो विनाश के बाद आएगा। क्या यह अंत होगा या सिर्फ शुरुआत? इसका जवाब मेरे दोस्तों आने वाले दिनों में है। हम भाग्य के मुहाने पर खड़े हैं। आज हम जो चुनाव करते हैं वे मानवता के भाग्य का फैसला करेंगे। दुनिया सांस रोककर देख रही है। राष्ट्रों के बीच तनाव बढ़ रहा है, पुराने विवाद फिर से उभर रहे हैं। अविश्वास और महत्वाकांक्षा से भरपूर वैश्विक महाशक्तियां कगार पर खड़े होकर खतरनाक खेल खेल रही हैं। पूर्व में चीन अपनी सैन्य ताकत दिखा रहा है, उसकी नजर क्षेत्रीय प्रभुत्व पर है। उसके सहयोगी पाकिस्तान और उत्तर कोरिया आग में घी डाल रहे हैं, अपनी तलवारें भांज रहे हैं और उकसाने वाली धमकियां दे रहे हैं। अटलांटिक के उस पार अमेरिका आंतरिक कलह और आर्थिक उथल-पुथल से कमजोर वैश्विक शक्ति पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। यूरोप में उसके ऐतिहासिक गठबंधन टूट रहे हैं, क्योंकि राष्ट्र सामूहिक सुरक्षा के बजाय आत्म संरक्षण को प्राथमिकता दे रहे हैं। फूट के बीज बो दिए गए हैं और दुनिया सामूहिक रूप से कांपते हुए उस पल का इंतजार कर रही है जब वे पूर्ण संघर्ष में खिलेंगे। अशांत शांति चकनाचूर हो जाती है। सीमा पर एक छोटी सी झड़प एक पूर्ण युद्ध में बदल जाती है। जो एक पारंपरिक संघर्ष के रूप में शुरू होता है, वह जल्दी ही नियंत्रण से बाहर हो जाता है। आरोप लगते हैं, संधियां टूट जाती हैं और युद्ध के कुत्तों को दुनिया पर छोड़ दिया जाता है। एक तरफ एक दुर्जय गठबंधन है, भारत, रूस, जर्मनी, जापान और फ्रांस। एक समान दुश्मन और जीवित रहने की सख्त जरूरत से बंधे वे आक्रामकता के ज्वार को रोकने के लिए अपने संसाधनों और सैन्य ताकत को एक साथ लाते हैं। उनका सामना चीन, पाकिस्तान और अमेरिका के नेतृत्व वाले राष्ट्रों के गठबंधन से है। विचारधारा, महत्वाकांक्षा और सत्ता की प्यास से प्रेरित वे अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, भले ही इसका मतलब दुनिया को अराजकता में धकेलना हो। रेखाएं खींची गई हैं, लड़ाई शुरू हो गई है और मानवता का भाग्य अधर में लटका हुआ है। अकल्पनीय होता है, जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता है, निराशा घर कर जाती है। एक एक करके राष्ट्र सीमा पार करते हैं, शक्ति के एक भयानक प्रदर्शन में अपने परमाणु हथियारों को छोड़ देते हैं। एक अंधी रोशनी के साथ आकाश धधकता है, उसके बाद एक अग्लुषणीय गर्जन होता है जो पृथ्वी की नींव को हिला देता है। शहर पल भर में भाप बन जाते हैं। लाखों लोग शुरुआती विस्फोटों में मारे जाते हैं, उनकी चीखें आग में निगल जाती हैं। जो जीवित रहते हैं वे मृतकों से ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि वे रेडियोधर्मी बंजर भूमि की एक दुःस्वप्न दुनिया में उभरते हैं। यूरोप, जो कभी सभ्यता का पालना था, एक सुलगते हुए खंडहर में तब्दील हो गया है। अमेरिका, जो खुद को स्वतंत्र दुनिया का नेता कहता है, अपने घुटनों पर आ जाता है। उसके शहर कांच में बदल जाते हैं और उसके सपने राख में बदल जाते हैं। दुनिया डर के मारे देखती है, क्योंकि मानवता का सबसे काला घंटा उनकी आंखों के सामने प्रकट होता है। भविष्य मलिका की भविष्यवाणी पूरी होती है। भाग 5। पश्चिम खंडहर में। यूरोप और अमेरिका के कभी गर्वित शहर अब खंडहर में पड़े हैं। उनकी सड़कों पर मलबा बिखरा हुआ है और मौत की बदबू आ रही है। जहरीला प्रदूषण भूमि को ढंक लेता है। हवा, पानी और जो कुछ भी छूता है उसे जहर देता है। बचे हुए लोग मलबे से निकलते हैं। उनके चेहरे पर डरावनी और निराशा दिखाई देती है। वे भोजन और पानी के टुकड़ों के लिए मैला ढोते हैं। उनके शरीर विकिरण बीमारी से ग्रस्त हैं। भाग्यशाली लोग जल्दी मर जाते हैं, अन्य लोग जीवन से चिपके रहते हैं। उनका दुख युद्ध की मूर्खता का प्रमाण है। पुरानी दुनिया चली गई, अपने ही हाथों से नष्ट हो गई। वैश्विक व्यवस्था बिखर गई है। युद्धरत गुटों,
हताश बचे लोगों और विकिरण विषाक्तता के लगातार खतरे के अराजक परिदृश्य से बदल गई है। लेकिन सबसे अंधेरे समय में भी मानवीय भावना बनी रहती है। खंडहरों के बीच बचे हुए लोगों के छोटे समूह एक साथ आते हैं, अपनी साझा मानवता में सांत्वना चाहते हैं और बेहतर भविष्य की आशा से चिपके रहते हैं। भाग 6, आस्था का एक नया सवेरा। तबाही के बाद मानवता के बिखरे हुए अवशेषों में एक आध्यात्मिक जागृति व्याप्त है। लोग अपनी भौतिक संपत्ति से छीन लिए गए और अपनी मृत्यु दर का सामना करते हुए आस्था में सांत्वना और अर्थ की तलाश में अंदर की ओर मुड़ते हैं। भविष्यमलिका की भविष्यवाणी इस समय की बात करती है। यह धर्मों के अभिसरण की भविष्यवाणी करता है, विश्वासों के मिश्रण को एक एकल एकीकृत सत्य में बदल देता है। और वास्तव में जैसे जैसे वर्ष 2030 नजदीक आता है, एक उल्लेखनीय परिवर्तन आकार लेना शुरू कर देता है। दुनिया भर में धर्मों के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं। लोग अपने अपने धर्मों के मूल में साझा मानवता को पहचानते हैं। वे अपने मूल्यों, अपनी आकांक्षाओं और अपने आप से बड़ी शक्ति में विश्वास में समान आधार पाते हैं। 2030 तक, जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, एक नया आध्यात्मिक क्रम उभरता है। सत्य सनातन धर्म, शाश्वत सत्य, मोचन और नवीनीकरण चाहने वाली मानवता के लिए मार्गदर्शक प्रकाश बन जाता है। भाग 7, उथल पुथल और बदलाव। दुनिया उथल पुथल वाली जगह बनी हुई है। युद्ध के घाव गहरे हैं। सतह के नीचे राजनीतिक अशांति है जो किसी भी क्षण हिंसा में बदलने की धमकी दे रही है। युद्ध के दौरान हुए पर्यावरणीय क्षति से बढ़कर प्राकृतिक आपदाएं दुनिया भर में कहर बरपा रही हैं। फिर भी अराजकता के बीच मानवता बनी रहती है। तकनीकी प्रगति, जो कभी संघर्ष के वाहक थे, अब अच्छे के लिए उपयोग किए जा रहे हैं। वैज्ञानिक पर्यावरण को साफ करने, बीमारों को ठीक करने और जो खो गया उसे फिर से बनाने के लिए नई तकनीकों को विकसित करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। लोग प्रकृति से अधिक जुड़ जाते हैं, जीवन को बनाए रखने वाले नाजुक संतुलन को पहचानते हैं। वे स्थायी प्रथाओं को अपनाते हैं, अक्षय ऊर्जा को अपनाते हैं और ग्रह के साथ सद्भाव में रहने का प्रयास करते हैं। दुनिया बदल रही है, प्रलय के बाद खुद को फिर से आकार दे रही है और मानवता आग से तपी और दुख की कठिन परीक्षा में ढली इसके साथ बदल रही है। भाग 8, कलियुग का अंत। भविष्यमलिका समय के चक्रों की बात करता है। कलियुग अंधकार और संघर्ष का युग समाप्त हो रहा है। हर गुजरते दिन के साथ मानवता पर इसकी पकड़ कमजोर होती जाती है। संकेत हर जगह है, वैश्विक युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, आध्यात्मिक जागृति। जैसे जैसे कलियुग करीब आता है, दुनिया इस ब्रह्मांडीय नाटक के अंतिम कार्य के लिए खुद को तैयार करती है। भविष्यमलिका कोई विशिष्ट जानकारी नहीं देता है, केवल एक महान सफाई की गुप्त चेतावनी देता है। एक अंतिम गणना जो एक नए युग की शुरुआत करेगी। क्या यह अभूतपूर्व पैमाने की प्राकृतिक आपदा होगी? एक खगोलीय घटना जो ग्रह को नया आकार देती है? या शायद इतना गहरा आध्यात्मिक परिवर्तन कि यह वास्तविकता के ताने बाने को ही बदल दे? इसका जवाब रहस्य में ही छुपा है। लेकिन एक बात तो तय है, दुनिया कभी वैसी नहीं रहेगी। भाग 9, शांति का एक नया युग। पुरानी दुनिया की राख से एक नया युग शुरू होता है। कलयुग समाप्त हो गया है और इसके साथ ही अंधकार और विनाश का चक्र भी समाप्त हो गया है। मानवता अपने परीक्षणों और क्लेशों से शुद्ध होकर शांति और ज्ञान के एक नए युग में प्रवेश करती है। भविष्यमलिका इस समय को स्वर्ण युग के रूप में वर्णित करता है। अभूतपूर्व समृद्धि, आध्यात्मिक विकास और सद्भाव का युग। युद्ध एक दूर की स्मृति है, जिनकी जगह सहयोग और समझ ने ले ली है। लोग एक दूसरे के साथ और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते हैं। प्रौद्योगिकी का उपयोग मानवता की बेहतरी के लिए किया जाता है, ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करता है और मानव क्षमता की सीमाओं को आगे बढ़ाता है। कला और विज्ञान फलते फूलते हैं, जो उद्देश्य की एक नई भावना और जीवन की सुंदरता के लिए गहरी प्रशंसा से प्रेरित है। भविष्यमलिका की भविष्यवाणी पूरी हुई है। दुनिया खत्म हो गई है और दुनिया फिर से शुरू हो गई है। और जैसे ही मानवता इस उज्जवल नए भविष्य में कदम रखती है, वह अपने साथ अतीत के कठिन ज्ञान और बेहतर कल के लिए अटूट आशा रखती है।